साथियों, क्या आप अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व से ही बहुत साहसी और पराक्रमी होते हैं? यानी ऐसे लोग मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, बल्कि उससे भाग खड़े नहीं होते। उनकी पर्सनैलिटी में आपको एक अलग सा रौब दिखाई देगा। जल्दी से उन पर कोई हावी नहीं हो पाता है, दबंग प्रकृति उनकी होती है। और ऐसा आपने बड़े उच्च अधिकारियों में, आईएएस, आईपीएस लेवल पर देखा होगा, या कहीं आर्मी में, पुलिस में, फोर्स में जाने वाले लोगों में ये चीजें आपने नोटिस की हुई होंगी। तो साथियों, ऐसा शौर्य, ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम कौन हमें देता है? विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता हमें कौन देता है? उसका जवाब है मंगलदेव। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली के सभी 12 भाव में मंगल किस प्रकार से फल करते हैं। यानी एक एक करके हम सभी भावों में मंगल के बैठने का प्रभाव जानेंगे और वो किस प्रकार का सामान्य फल करते हैं, इसे जानेंगे। और ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए होगा। तो आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए मंगल आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, आपके किस भाव में बैठे हैं। उससे पहले एक बात आपको ये बताना चाहता हूं साथियों, जब भी हम किसी भी ग्रह के अलग अलग भावों में होने से उनके प्रभावों की चर्चा करते हैं, तो उसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले कि ग्रह किस राशि में बैठा है, और ग्रह उस कुंडली के लिए योग कारक है, यानी कारक है या मारक है, इसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है कि ग्रह कितना बली अवस्था में है, कहीं अस्त तो नहीं या कहीं मृत तो नहीं है। तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। परंतु आज हम यहां पर केवल मंगल के सामान्य फल, यानी कि केवल भाव फल पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी भावों में मंगल के फल की बात करते हैं। सबसे पहले, यदि मंगल फर्स्ट हाउस में, यानी कि पहले भाव में यदि बैठे हों, लग्न में ही बैठे हों, तो कैसा प्रभाव देते हैं? ऐसे मंगल व्यक्ति को कुछ क्रूर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति में थोड़ी दया कम होती है, यानी दूसरों की अपेक्षा, दूसरों की तुलना में व्यक्ति थोड़ा कम दयावान होता है। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल ही निर्दयी प्रवृत्ति का हो जाएगा, कुछ क्रूर प्रवृत्ति व्यक्ति में जरूर आती है। परंतु ऐसा मंगल व्यक्ति को बहुत साहसी और पराक्रमी बनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी विपरीत परिस्थिति में डरता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है परिस्थिति का। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पर लग्न में ही मंगल बैठ जाते हैं। तो लग्न में यदि मंगल बैठे तो व्यक्तित्व में ही व्यक्ति के साहस आ जाएगा, पराक्रम आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा। इसके साथ साथ देखें तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, उद्यमी होता है, यानी हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। उसके अंदर एक जिद होती है, यानी जिस परिस्थिति में उसने जन्म लिया है, हमेशा उससे आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे में हमेशा वो प्रयासरत रहता भी है, आगे बढ़ने की जीवन भर कोशिश करता है और सफलता को जरूर प्राप्त करता है। तो ये मंगल व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करता है आगे बढ़ने का। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। यानी ऐसे जो व्यक्ति जिनका लग्न में ही मंगल है, ऐसा व्यक्ति कभी रिस्क लेने से नहीं घबराता है, और ऐसा व्यक्ति कभी खाली बैठना नहीं चाहता। यदि आप कहें कि ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खाली बैठ जाए, तो ये उसके लिए सबसे ही मुश्किल कार्य है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है यदि लग्न में मंगल बैठा हो और ऐसा व्यक्ति खाली बैठ जाए। इसके साथ साथ आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी करता है, किसी भी कार्य को लेकर जल्दीबाजी करेगा। मान लीजिए कोई कार्य करना जा रहा है बाहर, तो उससे संबंधित चीजें लेके नहीं जाएगा, पहले निकल जाएगा। या फिर किसी भी कार्य को करने के बाद फिर सोचता है कि अरे मैं ये चीज भूल गया, या फिर यहां पर मैंने कुछ गलती कर दी। तो इतनी जल्दीबाजी व्यक्तित्व में व्यक्ति के रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी करता है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। यहां पर यदि लग्न में मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। हाँ, मांगलिक होना, मैं ये मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, उनमें एक अलग एनर्जी लेवल होता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने एनर्जी लेवल के पार्टनर के साथ में ही शादी करनी चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिला के और अपने जैसे मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। जो उनका पार्टनर है वो भी मांगलिक होना चाहिए, उसके एनर्जी लेवल का होना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति को छोटे मोटे रोग होते ही रहते हैं। अब देखते हैं यदि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो कैसा परिणाम देते हैं। साथियों, ऐसा मंगल व्यक्ति को कटु वचन, स्पष्ट बोलने वाला बनाता है, परंतु व्यक्ति का दिल साफ होता है। यानी कि व्यक्ति के जो दिल में है वो जबान पे होता है।
यानी व्यक्ति स्पष्टवादी प्रकृति का होता है, यानी जो उसके बात दिल में है वो सामने वाले को कह देता है, चाहे उसे बात बुरी लगे या भली लगे। यही कारण है ऐसे व्यक्ति की इमेज कटु वचन बोलने वाली बन जाती है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल व्यक्ति को ग्रह कलेश देता है। व्यक्ति के कुटुंब में झगड़े रहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर कलेश रहेगा या झगड़े होते रहेंगे। आप ये देखेंगे जिनका द्वितीय भाव में मंगल है, ऐसे व्यक्ति के घर में कोई यदि फंक्शन हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो वो बिना झगड़े के कंप्लीट नहीं हो पाता। कोई ना कोई झगड़ा उसमें अवश्य होता है। तो ऐसी स्थिति मंगल देती है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होता है, धार्मिक भाव होता है उसका, और उसे धार्मिक जगहों पे जाना बहुत ही पसंद होता है, यानी उसकी रुचि होती है धार्मिक जगहों पे जाने की। अब यदि यहां पर बैठा मंगल कमजोर स्थिति में आ जाए, यानी यहां पर जो राशि है उसके स्वामी के साथ यदि मंगल की शत्रुता हो जाती है कुंडली में, तो ऐसा मंगल व्यक्ति को जीवन में धन की हानि अवश्य देता है और उसे व्यसनों का शिकार बना देता है। यानी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे की लत लगती है, व्यक्ति को उसका शिकार होता है। वहीं पर यदि यहां पर बैठा मंगल पॉजिटिव स्टेट में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल धन लाभ अवश्य कराते हैं जीवन में, यानी ऐसा व्यक्ति खूब धन अर्जन करने वाला होता है। अब यदि आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति जिनके मंगल द्वितीय भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति पशुओं से प्रेम करने वाले, पशु प्रेमी होते हैं। उसी के साथ साथ किसी की बात पर भी बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि साफ दिल के होते हैं ऐसे आदमी, तो किसी पर भी कोई भी बात बोलेगा उस पर बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हैं। अब देखते हैं यदि कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो कैसा रिजल्ट करेंगे। साथियों, तीसरे भाव से हम मेहनत को, पराक्रम को, साहस को, संघर्ष को और छोटे भाई बहनों को देखते हैं, और तीसरे भाव के कारक मंगल माने जाते हैं। तो यदि यहां पर मंगल आके बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को मंगल बेहद पराक्रमी, साहसी और वीर प्रकृति का बनाते हैं। यानी व्यक्ति में साहस कूट कूट के भरा होता है और व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में कभी घबराता नहीं है, बल्कि परिस्थिति को डरा देता है और उसका डटकर सामना करता है। इसके साथ व्यक्ति धैर्यवान और पूरी प्लानिंग से कार्य करने वाला होता है, यानी जिस भी कार्य को वो करने जाता है उसमें पूरी समझ बूझ के, ऐसा नहीं है कि केवल साहस दिखाना, शारीरिक तौर पे साहस दिखाना, बल्कि मानसिक तौर पे भी ऐसा व्यक्ति पूरा साहस दिखाता है और पूरी प्लानिंग के साथ किसी भी कार्य को कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का भाइयों से वैर बनता है, यानी छोटे भाइयों से हमेशा उसका मतभेद बना रहता है। इसी के साथ ऐसे व्यक्तियों को बहुत भूख लगती है और उनसे भूख कंट्रोल नहीं हो पाती है। आगे देखें तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। अब भाग्य चाहे साथ दे या ना दे, परंतु ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे ये प्रॉब्लम, ये समस्या बनी रहती है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता है। अब साथियों आगे देखते हैं यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हों कुंडली के, तो वो किस प्रकार का परिणाम करते हैं। साथियों, चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है, हमारे घर का, परिवार का है, हमारी माता का भाव है चौथा भाव। तो यदि मंगल चौथे भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के आप देखेंगे परिवार में, घर में कलह का वातावरण रहता है। कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके घर में कलह होता रहता है। इसके साथ ऐसे व्यक्तियों को भूमि और वाहन का सुख जीवन में अवश्य मिलता है, क्योंकि भूमि पुत्र कहलाते हैं मंगल, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि का सुख ये जरूर देते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है, तो भूमि सुख व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आगे देखेंगे सही समय पर यदि इनका विवाह हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति को संतान सुख अवश्य दिलाता है। यानी ऐसे व्यक्ति का यदि सही समय पर विवाह हो जाए तो व्यक्ति को शीघ्र ही संतान सुख मिलता है। इसके साथ ऐसा मंगल वाले व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता है और उनकी अपनी माता से मतभेद होते रहते हैं, कहासुनी होती रहती है, वैचारिक रूप से उनकी आपस में नहीं बनती है। इसके साथ ऐसे व्यक्ति को यदि गोल्डन पीरियड को फेस करना है, अच्छे समय को फेस करना है, तो उन्हें जन्म स्थल से दूर जाना चाहिए और जन्म स्थल से दूर जाकर उन्हें अधिक सफलता मिलती है। अब साथियों, चतुर्थ भाव का मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, और जैसा कि मैंने मांगलिक के लिए अभी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले कि मांगलिक होना अपने आप में प्रभावशाली बात है, परंतु ऐसे व्यक्ति को ध्यानपूर्वक कुंडली मिला के मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। अब साथियों आगे देखते हैं यदि मंगल पंचम स्थान में हो तो किस प्रकार का फल करेगा। साथियों, पंचम स्थान का मंगल व्यक्ति को अधिक क्रोधी बनाता है, क्योंकि यह है बुद्धि का भाव, आपके ज्ञान का भाव। तो यदि यहां पर मंगल बैठे हों, अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हों, तो यह व्यक्ति को अधिक क्रोधी बनाते हैं। इसके साथ ऐसा व्यक्ति हठी बुद्धि का होता है, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, उसकी बुद्धि जिद वाली होती है।
यानी ऐसा व्यक्ति किसी बात पर यदि बहस करने लगे तो गलत बात को भी वो साबित करने लगता है, अपने क्रोध को साबित करने लगता है। इसके साथ यदि आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत तर्कशील होता है, यानी वो हर बात में लॉजिक देता है, उसकी बातों में आप एक अलग लॉजिक देखेंगे। तर्कशील होता है ऐसा व्यक्ति, सही को भी गलत साबित कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसा व्यक्ति सही को भी गलत साबित करने लग जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कुतर्क करता है। इसके साथ ऐसा व्यक्ति नशे की लत और व्यसनी प्रवृत्ति का हो सकता है यदि यहां पर मंगल नेगेटिव हो जाए, यानी मंगल यदि यहां पर शत्रु राशि में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को ये नशे की लत और व्यसनी प्रवृत्ति का बना सकते हैं। कुंडली के लिए यदि एक मारक भी हो तो भी ये स्थिति बनती है। इसके साथ ऐसे व्यक्तियों को पेट से और आंतों से संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसा मंगल व्यक्ति को गुप्त रोगी भी बना सकता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर पड़ती है, और अष्टम भाव में यदि चतुर्थ दृष्टि पड़े तो ये है गुप्त, आपके गुप्तांगों का स्थान। तो ऐसे व्यक्ति को ये गुप्त रोगी भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा मंगल कभी कभी संतान संबंधी भी समस्या देता है, यानी या तो संतान होती नहीं है, होगी तो बहुत उद्दंडी प्रवृत्ति की होगी, तो किसी ना किसी रूप में संतान संबंधी समस्या मंगल देते हैं। इसके साथ आगे देखें, यदि मंगल छठे भाव में बैठे हों, षष्ठ स्थान में यदि मंगल बैठे हों तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। साथियों, छठा भाव किसका है? आपके रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो यदि ऐसे मंगल देखें तो ऐसा मंगल व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु टिक नहीं पाते, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। इसके साथ ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे शारीरिक रूप से तो ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ होगा, परंतु भावनात्मक रूप से वो थोड़ा कमजोर होता है। इसके साथ ऐसा मंगल व्यक्ति को बहुत अच्छा कंपटीटर बनाता है, यानी व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रतिस्पर्धा करता है, व्यक्ति कंपटीशंस एग्जाम में सफल होता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं में यदि वो थोड़ी सी भी तैयारी, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति यदि सेना में, पुलिस में, साहस के कार्यों में, फोर्स में यदि नौकरी करना चाहे तो उसे आसानी से ये मिल जाती है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल व्यक्ति को त्वचा संबंधी समस्या अवश्य देता है, कभी ना कभी जीवन में उसे त्वचा संबंधी समस्या होती है। अब यदि आगे देखें, सातवें भाव में यदि मंगल बैठे हों तो वो किस प्रकार का परिणाम करते हैं। साथियों, सातवां भाव बिजनेस का भाव है, व्यापार का है, आपके पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। तो यहां पर यदि मंगल बैठे हों तो ऐसे मंगल व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह का निर्माण करवाते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद भी गुस्से वाला होता है और व्यक्ति का जीवन साथी भी क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो व्यक्ति स्वयं भी क्रोधी होता है, यानी व्यक्ति खुद भी क्रोधी होता है, जल्दीबाजी करने वाला होता है। तो जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह का निर्माण होता है। इसके साथ आगे देखेंगे, व्यक्ति को सरकार से नुकसान और कष्ट झेलना पड़ सकता है। ऐसा देखा जाता है यदि सप्तम भाव में मंगल है तो व्यक्ति को सरकार से किसी ना किसी रूप से दंड या सरकार से किसी ना किसी रूप से कष्ट झेलना पड़ेगा। इसके साथ आगे देखें, व्यक्ति भूमि संबंधित, इंजीनियरिंग संबंधित, सेना में यानी फोर्स में आदि का कार्य व्यक्ति कर सकता है। इन फील्ड्स में व्यक्ति यदि जाए तो वो सफल होता है। इसके साथ आगे देखें, व्यक्ति को पेट संबंधी, गैस संबंधी समस्या बनी रहती है। साथियों, सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि मांगलिक व्यक्ति होता है और वो शादी करता है तो उस समय उसे ध्यान पूर्वक कुंडली मिला के मांगलिक व्यक्ति से ही, अपने जैसे व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। अदरवाइज व्यक्ति को खुद को और उसके जीवन साथी को, दोनों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब साथियों, यदि मंगल अष्टम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का प्रभाव करते हैं। साथियों, ऐसा मंगल व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि, शारीरिक समस्या अवश्य जीवन में देता है। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को बीमारी पर खर्च अवश्य करवाता है, यानी व्यक्ति के परिवार में आप देखेंगे कोई ना कोई बीमार रहता है और व्यक्ति बीमारी पर खर्च करता रहता है। इसके साथ आगे देखें, ऐसा मंगल व्यक्ति को नशे की तरफ आकर्षित करता है, यानी व्यक्ति नशा करना चाहता है, नशे की तरफ आकर्षित होता है, और जब तक व्यक्ति के को शारीरिक संबंधी कोई समस्या नहीं होती तब तक वो नशे को नहीं छोड़ता है। इसके साथ मंगल यदि दूसरे स्थान को आप देखेंगे, देखते हैं, वाणी भाव को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी क्रुद्ध होती है और व्यक्ति खुद भी क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। आगे देखें, ऐसे व्यक्ति के छोटे भाइयों से वैचारिक मतभेद रहते हैं। क्यों? क्योंकि
अष्टम का मंगल 8वीं दृष्टि से छोटे भाई बहन यानी तीसरे भाव को, छोटे भाई बहन के भाव को देखता है। तो व्यक्ति के अपने छोटे भाइयों से वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ी संकोची प्रवृत्ति का होता है। कई बार देखा गया है ऐसा व्यक्ति थोड़ी भीरू प्रवृत्ति का होता है, संकोच करता है किसी भी बात को कहने में। इसके साथ आगे देखें, यदि मंगल नवम भाव में बैठे हों तो कैसा परिणाम करते हैं। साथियों, यदि मंगल नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति सामने कुछ नहीं कहता, परंतु पीठ पीछे शत्रुता पूरी तरह से निभाता है। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति से यदि कोई दुश्मनी करे तो वो उससे दुश्मनी पूरी तरह से निभाएगा। उसके सामने उसे कुछ नहीं कहेगा, चाहे अगला व्यक्ति उसे कुछ भी कहे, परंतु मौका आने पर पीठ पीछे वो पूरी तरह से शत्रुता उसकी निभाता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने कार्य करने के तरीके को लेकर, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य ही क्यों ना हो, दूसरे से कंपैरिजन करेंगे और अपने तरीके को ये हमेशा बेहतर मानेंगे, सही मानेंगे, एकदम परफेक्ट मानेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को, अपने कार्य करने को ये हमेशा सही मानते हैं। इसके साथ साथ आगे देखें, ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से जीवन में सब कुछ हासिल करता है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे पराक्रम पर 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है। भाग्य भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस से, पराक्रम से जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है, परंतु दूसरों की तरक्की से और अपने मित्र हों चाहे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, उनसे ये ईर्ष्या करने लगते हैं। उनकी तरक्की को लेकर, उनके आगे बढ़ने को लेकर ये जेलसी की भावना रखते हैं। अब साथियों, यदि मंगल कुंडली के दशम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का परिणाम करते हैं। साथियों, दशम भाव किसका है? दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारे कार्यस्थल का है, नौकरी का है, व्यवसाय का है, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, हमारे पिता का स्थान है। तो मंगल यदि यहां पर बैठे हों तो ऐसा मंगल व्यक्ति को अपने परिवार का कुल दीपक बनाता है, यानी यहां पर कुल दीपक योग बनता है। साथियों, ये मंगल यहां पर यदि कुंडली के लिए योग कारक हो जाए और साथ ही में मित्र के स्थान में या उच्च का होके, स्वग्रही होके यहां पर बैठा हो, तो आप समझ लीजिए ये मंगल राजयोग के समान व्यक्ति को फल देता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में दीपक की तरह चमकता है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित हो या फिर फोर्स हो, सेना संबंधित हो, इंजीनियरिंग से संबंधित हो, टेक्निकल लाइन हो या फिर मेडिकल में सर्जन के कार्यों से जुड़ता है। इन कार्यों में व्यक्ति बेहद सफल होता है और सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के पास धन संपदा भरपूर मात्रा में होती है। साथियों, दशम भाव का मंगल एक नेगेटिव पॉइंट अवश्य देते हैं, वो है ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष से निराश होना पड़ता है। या तो व्यक्ति की संतान होती नहीं है, होती है तो उसका कहना नहीं मानती है, उससे इन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। अब साथियों, यदि मंगल एकादश भाव में कुंडली के बैठे हों तो किस प्रकार का परिणाम करते हैं। साथियों, यहां पे बैठे मंगल व्यक्ति को कटुभाषी बनाते हैं। व्यक्ति को मधुर बोलना आता ही नहीं है, यानी व्यक्ति मधुर भाषा में बात कर ही नहीं पाता है, मीठा नहीं बोल पाता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मंगल एकादश भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि वाणी भाव पर यानी दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी क्रुद्ध होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। इसके चलते इनके सभी सगे संबंधी जो भी रिश्तेदार हैं वो इनसे बात करना बंद कर देते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जरूर सही होती है और उसकी मनोकामना की भी पूर्ति अवश्य होती है, यानी ये मंगल व्यक्ति को आर्थिक स्थिति को तो मजबूत बनाते हैं और उनकी मनोकामना, इच्छा पूर्ति भी अवश्य होती है, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हर बात पर कुतर्क करता है। जैसे कि पंचम भाव का जो मंगल था उसमें भी व्यक्ति कहीं ना कहीं देखेंगे तो कुतर्क जरूर करता है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोशिश करता है, चाहे वो गलत बात ही क्यों ना हो। इसी प्रकार मंगल भी, यहां पर बैठे मंगल पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति भी अपनी बात को साबित करने में लग जाते हैं और किसी भी बात पर कुतर्क करने लगते हैं। अब देखते हैं यदि मंगल 12वें भाव में बैठे हों, द्वादश भाव में यदि मंगल बैठे हों तो इसका क्या परिणाम होता है। साथियों, ऐसे मंगल व्यक्ति की नींद में कमी करने वाले होते हैं, क्योंकि यहां से हम शयन सुख को देखते हैं द्वादश भाव से। ऐसे व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी छोटी सी बात पर ये लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं।
इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों को नेत्र संबंधी रोग जीवन में जरूर होता है। नेत्र की समस्या एक बार तो अवश्य जीवन में होती है। आगे देखें तो ऐसे व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि ये कुंडली का व्यय भाव है। तो यहां पर बैठे मंगल व्यक्ति को अपव्ययी बनाते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति आय से ज्यादा खर्च करता है और इसके कारण ये ऋण का शिकार भी होते हैं, यानी व्यक्ति को जीवन में ऋण भी लेना पड़ सकता है। आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति गलत संगत का शिकार जीवन में अवश्य होता है और इसके कारण इन्हें भारी नुकसान जीवन में झेलना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तो जरूर होता है, पराक्रमी और साहसी होता है, क्योंकि यहां पर बैठे मंगल चौथी दृष्टि से पराक्रम को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को ये पराक्रमी और साहसी बनाते हैं, परंतु कई बार उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करने के कारण आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों को कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि यहां पर बैठे मंगल कितने कमजोर हो रहे हैं या कितने बली अवस्था में हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो साथियों, ये था कुंडली के 12वें भाव का मंगल का फल। साथियों, आज हमने पहले से लेके 12वें भाव तक मंगल के सभी प्रभावों को जाना। तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का लगा, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपके मन में कोई भी यदि सुझाव है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं या आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए, न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।